बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में TPTG 620 की जो असाइनमेंट नंबर 2 है उसके बारे में बताऊंगा कि आप लोगों ने वो असाइनमेंट जो है वो कैसे फिल करनी है, उसमें कौन से पेज आपने प्रिंट निकलवाने और कौन से पेज आप प्रिंट निकलवाए बगैर जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो इस असाइनमेंट में तकरीबन 10-11 पेजेस हैं, तो सारे पेज आपने प्रिंट नहीं करने। मैं आपको भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि कौन सा पेज आपने सिर्फ एक पेज प्रिंट निकलवाना, वो आपको बताऊंगा कौन सा निकलवाना है। तो असाइनमेंट की तरफ जाने से पहले मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने, तो वीडियो के नीचे नज़र आने वाला सब्सक्राइब बटन जो है उस पर क्लिक करें और क्लिक के साथ साथ में जो बेल आइकन उस पर भी क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल से हर अपलोड होने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी जो इसकी थर्ड असाइनमेंट है उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना। तो वीक 1 है, मतलब जो आपकी इंटर्नशिप है उसका पहला हफ्ता आपका है किसके अंदर, स्कूल के अंदर। तो उसके बारे में आपसे पूछा गया कि आपने वीक 1 में क्या क्या किया और क्या क्या आपने करना है या क्या क्या आपको करना पड़ेगा। नोट उन्होंने रेड करके बताया हुआ है। चेक लिस्ट फॉर बिलो एक्टिविटीज़ आर अटैच विद दिस असाइनमेंट एंड आल्सो अवेलेबल ऑन दी LMS लेसन सेक्शन। तो एक्टिविटीज़ की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें से आपने पेज जो है वो प्रिंट कौन सा करना है। तो खाली आपने इस पेज का प्रिंट निकलवाना है। ये जो पेज नंबर आई थिंक 11 है, मेरे पास 11 है, हो सकता है आपके पास जो आपने कोई चेंजिंग की हो असाइनमेंट में तो आपके पास पेज जो आगे पीछे हो गए हो। तो ये वाला पेज इसके ऊपर एंड पे ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी का मोनोग्राम और ये जो आपके पास लगा हुआ है ये पेज आपने खाली प्रिंट निकलवाना है। और बाकी असाइनमेंट आपने कैसे लिखनी है वो आपको मैं बता दूंगा। ये आपने प्रिंट निकलवाना है और प्रिंट निकलवा के इसको फिल करना है और स्कूल के स्टैंप और सिग्नेचर हेड से करवाने हैं। इसके ऊपर कोऑपरेटिंग टीचर के साइन होंगे, हेड टीचर के साइन, यहाँ पर स्कूल स्टैंप लगेगी। तो ये आपने बाद में आपको बता दूंगा कि इसको आपने फिल कैसे करना है। तो फ़िलहाल आपने क्या करना है, इसका सिर्फ प्रिंट निकलवाना है। तो इस वीडियो के एंड पे जब एक्टिविटी 6 या 7 है, जो 6 है, तो जब ये हम जाएंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा इसको आपने कैसे सबमिट करवाना है या कैसे आपने इसको लिखना है। तो एक्टिविटीज़ की तरफ चलते हैं। पहली एक्टिविटी कौन सी है, वीक 1 है, एक्टिविटी 1 लॉग ऑफ डेली एक्टिविटीज़। कि आपने लॉग एक फहरिस्त बनानी है, एक रिकॉर्ड बनाना है किस चीज़ का, डेली एक्टिविटीज़ का। डेली एक्टिविटीज़ का मतलब जो आप स्कूल ज्वाइन आपने किया है या आप ज्वाइन करते हैं, ऑलरेडी टीचर हैं, उसके बारे में। उन्होंने एक टेबल नीचे दिया हुआ है, उसको आपने फिल करना है अपनी डेली एक्टिविटीज़ के मुताबिक। तो इसको कैसे फिल करना मैं आपको बताऊंगा। वो क्या कहते हैं कि टेक 5 प्रिंट्स ऑफ एक्टिविटी 1 ओनली। ये जो आपके पास एक्टिविटी 1 है इसका आपने 5 प्रिंट, मतलब 5 प्रिंट्स का मतलब आपने इसको 5 दफ़ा लिखना है। 5 दफ़ा कैसे लिखना है, सेम असाइनमेंट ही आपने बनानी है मंडे टू फ्राइडे, 5 दिन का। इस तरह आपने 5 दिन का लॉग जो है, रिकॉर्ड जो है वो इस टेबल के अंदर लिखना है। तो इसके टेबल आप, मैंने यही बताया कि आपने इसको प्रिंट नहीं निकलवाना। तो आपने क्या करना है, इसी टेबल को उठा के इसको 5 दफ़ा असाइनमेंट के अंदर पेस्ट कर देना है। तो इसको कॉपी कैसे करना है, यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है और कॉपी करके आपने क्या करना है जनाब, नीचे इसी के आपने क्या करना है, पेस्ट कर देना है। तो ये आपने 5 दफ़ा पेस्ट करेंगे तो एक में आपने मंडे की जो एक्टिविटीज़ हैं वो लिख लेनी है, दूसरे में ट्यूसडे की, तीसरे में वेडनेसडे की, फिर थर्सडे की और एंड पे आपने फ्राइडे की। तो आपने इसको कैसे लिखना मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये मेरी असाइनमेंट थी जब मैंने बीएड किया था वर्चुअल यूनिवर्सिटी से। आई थिंक ये 2020 की है, स्प्रिंग 2021 का मेरा लास्ट सेमेस्टर था। तो ये देखें मैंने क्या किया था, इसको मैंने मंडे के लिए ये आपने इस तरह मेंशन कर देने, जो पहला आपने बनाया होगा कॉपी पहली होगी उसमें आपने लिख देना कि ये साथ लिखें या ना लिखें, आपने मंडे एक्टिविटीज़ लिख लें या जो लिखना चाहें, साथ में डेट मेंशन करके लिखना चाहें तो वो लिख सकते हो। इसका प्रिंट निकलवाने की कोई नहीं ज़रूरत। तो यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ आपने टाइम लिखना है, उसके बाद पीरियड। तो टाइम मैंने मेंशन नहीं किया, आप लोग भी मेंशन करना चाहें तो कर दें, नहीं तो पीरियड कौन सा सेकंड होता है। उसके बाद नेम ऑफ द पर्सन वो यू वर्कड विद असिस्टेंट, यानी कि आप किस टीचर के साथ काम कर रहे हैं। मोहम्मद असलम के साथ आप कोई भी नाम अपने टीचर का लिख सकते हैं जो क्लास टीचर है, क्योंकि आप लोगों को 3 सब्जेक्ट बोले गए, तो 3 सब्जेक्ट डिफरेंट क्लासेस के होंगे और जो आपने फर्स्ट असाइनमेंट में सबमिट करवाया था, और डिफरेंट क्लासेस का हर स्कूल का जो टीचर है या सब्जेक्ट टीचर है वो डिफरेंट होगा। तो इस तरह आपने क्या करना, 3 नाम जो है 3 सब्जेक्ट के लास्ट से 3 पीरियड जो है वो लाजमी मेंशन करना है इस तरह। अच्छा, व्हाट डिड यू डू ऑब्जर्व असिस्ट, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं या असिस्ट कर रहे हैं। तो मैंने असिस्ट लिखा है, आप ऑब्जर्व करना चाहते हो ऑब्जर्व लिख सकते हैं, असिस्ट करना चाहते हो। ये मंडे के एक दिन की एक्टिविटीज़ है। उसके बाद आपने बताना है डिस्क्राइब व्हाट यू लर्न अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग, आपने लिखना है कि आपने टीचिंग और लर्निंग के बारे में क्या सीखा है। तो इसके बारे में क्या मैंने मोहम्मद असलम के बारे में क्या सीखा, या इसके बारे में जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इफ़ दैट स्टूडेंट्स आर हैप्पी एट द एंड ऑफ द पीरियड सो एम आई, इफ़ नॉट हैप्पी आई मस्ट मिस समथिंग, आई नीड टू वर्क हार्डर। इस तरह आपने क्या करना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू में इसको लिख लेना है। आपने क्या करना है कि आपने टीचिंग के बारे में क्या लिखा है। इस तरह आपने जो सेकंड पीरियड है उसके बारे में लिखना है, आपने टीचिंग के बारे में क्या पढ़ा या क्या सीखा, क्या सुना क्या। उसके बाद थर्ड पीरियड के बारे में भी आपने लिखना है। इसी तरह आपने क्या करना है, ये इस तरह आपके लिख के एक्टिविटी 1 लॉग ऑफ डेली, ये नेक्स्ट डेट की जो आप मंडे के बाद ट्यूसडे है तो ट्यूसडे की आप लिख लें। ये उस वक्त डेट जो ट्यूसडे को आ रही थी वो 29 थी, आपने फर्स्ट वीक का लिख लेना जो आपके पास ट्यूसडे की डेट आ रही हो। ये देखें ट्यूसडे मैंने मेंशन किया हुआ। इस तरह आपने ये सेकंड की लिख लेनी ट्यूसडे की, ये भी आपने साथ में लिख लेना। इसकी जो डिस्क्राइबिंग वगैरह जो भी इसमें उन्होंने बोला गया आपने इसको मेंशन कर लेना है। इसी तरह आपने क्या करना है जनाब, वेडनेसडे के भी आपने लिख लेनी है, थर्सडे के भी आपने लिख लेनी, साथ में डेट्स मेंशन लाजमी कीजिएगा और दिन का। ये आपने इस तरह आपने 5 कॉपीज़ इसी के अंदर ही आप टेबल की बना के इस तरह आप लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने एक्टिविटी 1 जो है इसी असाइनमेंट के अंदर कैसे फिल करनी है, कैसे आपने राइट करनी है। तो आगे इसके एंड पे एक आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, शेयर हाउ दिस डेली लॉग एक्टिविटी इज़ हेल्पिंग यू टू फेमिलियराइज विद द स्कूल इन्वायरमेंट। आपने बताना है कि आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं स्कूल में, जो आपके डेली वर्क है, डेली जो काम आप कर रहे हैं वो कैसे आपकी हेल्प कर रही है कि आप स्कूल का जो इन्वायरमेंट है उससे फेमिलियराइज हो सके, उससे थोड़ी जान पहचान बना सके। तो इसके बारे में जो मैंने लिखा है आपने ये सेम नहीं लिखना, क्योंकि ये असाइनमेंट जो है वो काफ़ी पुरानी थी। अब असाइनमेंट इफेक्ट स्कूल मैनेजेस क्रिएट ऑर्डरली सेफ इन्वायरमेंट्स वेयर स्टूडेंट्स आर टीचर फील वैल्यूड कंफर्टेबल, thus setting the stage for teaching and learning. Children need time, day to play, read, eat, interact, engage with the environment around them. इस तरह आपने क्या करना है, इस तरह पैराग्राफ जो है आप इसी असाइनमेंट के अंदर राइट कर सकते हैं। तो मैं इसको पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं एज आइडिया आपको ये असाइनमेंट बता रहा हूँ, तो सारा पढ़ने का फ़ायदा कोई नहीं, मैं आपको सिर्फ शो करवा रहा हूँ कि आपने इसको कैसे राइट करना है, अपना आंसर जो है वो असाइनमेंट में कैसे देना है।
तो ये फर्स्ट एक्टिविटी आप किस तरह क्या है वो कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड एक्टिविटी, रिकॉर्ड ऑफ द स्कूल रिसोर्सेज, के स्कूल के जो मटेरियल्स हैं उनका रिकॉर्ड आपने बताना है कि इसके स्कूल का रिकॉर्ड जो है वो कैसे इसमें इंक्लूड होगा, ये कैसे आप उसको राइट करना है वो आपको मैं बताऊंगा। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंप्लीट एन ऑब्जर्वेशन ऑफ स्कूल रिसोर्सेज टू familiarize with school setup. टू चेकलिस्ट ऑफ स्कूल रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड टू, दो चेकलिस्ट दी गई हैं जिनको आपने फिल करना है, यानी कि आपने उस पर टिक लगानी है, उसको चेक करना है। सबसे पहले क्या बोला गया है, स्कूल हैंडबुक रिगार्डिंग स्कूल पॉलिसीज सिर्फ आपने बताना है अवेलेबल है या नहीं है। ड्रेस को और कोई डिटेल कमिट देना चाहें तो आप दे सकते हैं, तो इसको चले मैं इसको आपको जो असाइनमेंट इधर से आपको बता देता हूँ कि इसको आपने कैसे फिल करना है। ये मैंने आपके सामने फिल किया हुआ है, तो आपने स्कूल, ये मैंने अपनी असाइनमेंट है उसके बारे में बता रहा हूँ, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कैसे राइट करना है। अवेलेबल इसको भी आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं। ड्रेस कोड के बारे में बता सकते हैं। मैप ऑफ स्कूल विद लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग, अटैच दिस स्कैन कॉपी, आपने स्कूल का मैप जो है वो भी अटैच करना है जिसमें आपके पास ये जो क्लासेस रूम है ये मेंशन होने चाहिए। स्कूल के मैप में क्लास रूम अवेलेबल है, स्टाफ रूम अवेलेबल है, प्ले ग्राउंड अवेलेबल है, लाइब्रेरी अवेलेबल, ये सारे आपने अवेलेबल लिख देने हैं। अब रही बात मैप की कि आप लोगों ने मैप कैसे लिखना है, ये कैसे, वो कहता है कि इफ़ स्कूल डज नॉट हैव वन, कि अगर आपके स्कूल में मैप नहीं है, ड्रा अ मैप एंड अटैच, कि आप अपनी तरफ से कोई मैप जो है वो ड्रा कर लें। तो ये मैंने अपनी तरफ से इंटरनेट से उठा के लिख अटैच किया था, तो मुझे इसके मार्क्स मिल गए थे। कोई इसमें से चीज़ जो मेरे असाइनमेंट में डिटेक्ट नहीं हुई थी। तो इस तरह आपने, ये हमारे पास रूम्स हैं, ये हमारे पास ये लाइब्रेरी आपके सामने नाम नज़र हो रहा शो हो रहा है, ये कंप्यूटर लैब हो गई, ये कंट्रोलर का ऑफिस हो गया, ये हमारे पास स्टाफ रूम आपके पास शो हो रहा होगा, ये हमारे पास ऑफिस है, ये प्रिंसिपल का ऑफिस है, ये वाइस प्रिंसिपल का ऑफिस है, ये हमारा प्ले ग्राउंड होगा। तो इसी तरह आपने अपनी तरफ से जो कोई मैप है वो आपने बना के इसमें अटैच जो है इस तरह कर लेना है इस एक्टिविटी के बाद। तो नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी है आपके पास उसके बारे में पढ़ते हैं। चेक लिस्ट टू, इस असाइनमेंट की जो एक्टिविटी हुआ है उसके बारे में आपने बताना है कि लाइब्रेरी बुक्स फॉर द टीचर सच एज गाइडेंस टेक्स्ट बुक, क्या आपने इसके बारे में बताना है कि बुक्स अवेलेबल हैं या नहीं है। उसके बाद बुक्स फॉर द स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं या नहीं है, अगर हैं तो नंबर लिखें, मतलब बुक्स की तादाद कितनी है। अगर नॉट अवेलेबल हैं तो आपने यहाँ पे सिंपल लिख देना है लेबॉर्ट्री साइंस रूम मौजूद हैं या नहीं है। मैंशन अगर अवेलेबल हैं तो मैंशन अवेलेबल इक्विपमेंट फॉर साइंस एक्सपेरिमेंट। उसके बाद कंप्यूटर लैब के बारे में लिखना है। उसके बाद आपने किसके बारे में लिखना है, क्लासरूम रिसोर्सेज के बारे में, टीचर सपोर्ट। तो इसको आपने कैसे राइट करना मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे चलते हैं, ये लाइब्रेरी, तो इसमें मैंने लिखा है कि बुक्स फॉर द टीचर्स 500, बुक्स फॉर द स्टूडेंट्स 1000। लेबॉर्ट्री साइंस बायोलॉजी केमिस्ट्री की लेबॉर्ट्री मौजूद है। इसमें जो हमारे पास इक्विपमेंट मौजूद थे उनके नेम मैंने मेंशन कर दिए थे। उसके बाद केमिस्ट्री जो इक्विपमेंट है उनके नेम भी मैंने मेंशन कर दिए। कंप्यूटर लैब है, उसके बाद आपने कंप्यूटर लैब में क्या बताना है, कंप्यूटर्स कितने हैं, मोनीटर्स कितने हैं, एलसीडीज कितने हैं, प्रिंटर 10 कंप्यूटर विद ऑल डिवाइसेस लाइक मोनीटर प्रिंटर्स एंड इंटरनेट कनेक्शन। क्लासरूम्स के बारे में आपने बताना है क्लासरूम के बारे में क्या बताना है, स्टूडेंट डेस्क कितने हैं, चेयर्स कितनी हैं, चेयर टीचर्स कितनी हैं, चेयर एंड टेबल कितने हैं, वाइट एंड चाक बोर्ड, वाइट बोर्ड या चाक जिसको आप ब्लैक बोर्ड बोल सकते हैं वो कितने हैं,
बुलेटिन बोर्ड एंड एनी अदर। तो मैंने लिखा डेस्क 30 हैं, चेयर्स 400 हैं, टीचर चेयर्स 26 हैं, टीचर्स टेबल 25 हैं, वाइट बोर्ड 15 है, ब्लैक बोर्ड 18 है। उसके बाद टीचर्स बोर्ड मटेरियल टेक्स्ट बुक 25 है। लेसन प्लान प्रिपरेशन गाइडलाइंस 23 हैं। तो उसके बाद स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ कौन कौन सी हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में क्या क्या पूछा गया है। क्रिकेट बैट, बॉल, विकेट, फुटबॉल। तो क्रिकेट किट्स 100 है, क्रिकेट बैट 5 हैं, बॉल्स 10 है, विकेट्स 10, विकेट्स 3 हैं, फुटबॉल। तो अदर रिसोर्स अवेलेबल इफ़ एनी। तो अगर आपके पास कोई और रिसोर्स है तो वो मेंशन कर दें, तो सिंपली नो लिख दें। इसके बारे में आपने रिफ्लेक्शन करनी है कि शेयर योर व्यूज़ हाउ दीज मटेरियल रिसोर्सेज आर हेल्पफुल फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। तो इसका बारे में हर एक का जो पॉइंट व्यू है वो डिफरेंट हो सकता है। तो आपने इसके बारे में इसको और से पढ़ के इधर ही आपने इसको राइट कर लेना, कोई प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। एक्टिविटी थर्ड है। थर्ड में वो क्या कहता है, इंटरव्यू विद द कोऑपरेटिंग टीचर। किसी एक कोऑपरेटिंग, जो आपके पास ऊपर 3 नाम, या पिछली असाइनमेंट में आपने फर्स्ट असाइनमेंट में 3 टीचर्स के नाम दिए थे कोऑपरेटिंग टीचर, उनमें से एक का आपने इंटरव्यू जो है वो लेना है। इंटरव्यू जो है वो डिटेक्ट करना आपने। यूज़ द फॉलोइंग आइडियाज़ टू नो मोर अबाउट योर कोऑपरेटिंग टीचर। यू कैन आल्सो डेवलप योर ऑन क्वेश्चन। यानी कि उन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपने कोऑपरेटिंग टीचर से पूछने हैं। तो साथ में ये भी कहते हैं कि आप अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चन ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो नेम क्या है टीचर का, मोहम्मद असलम है। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन उसके लिखनी है आपने। उसके बाद एक्सपीरियंस कितना है, 2 इयर्स का। तो पहला क्वेश्चन जो उन्होंने बोला है, डू यू प्रिपेयर लेसन प्लान रेगुलरली। वो आंसर ये आपने पूछा है, ठीक है। तो उसने क्या आंसर किया, यस। उसके बाद हाउ यू कीप रिकॉर्ड ऑफ अ लेसन प्लान। तो इसके बारे में जो उसने मुझे आंसर किया तो ये था। इस तरह आपने भी आपके जो टीचर्स हैं उससे इंटरव्यू लेना है तो लेके, या फिर अपनी तरफ से भी आप इसको इस तरह मेंशन कर सकते हैं। आई कीप अ केयरफुल रिकॉर्ड ऑफ माई लेसन प्लान बिफोर आई बिगिन माई teaching. I want to set up a master calendar and determine which core curriculum aspect I am going to cover in each unit. ये उसके आंसर थे जो मैंने। क्वेश्चन नंबर बी क्या था, व्हाट एक्टिविटीज यू यूज टू एंगेज योर स्टूडेंट्स इन लर्निंग। डिस्कशन क्वेश्चन आंसर। क्या आप ये अब आप पूछ रहे हैं किससे, कोऑपरेटिंग टीचर से, कि आप कौन सी एक्टिविटीज सरगर्मियाँ जिनसे आप अपने स्टूडेंट्स को इंगेज कर सकते हैं लर्निंग एक्टिविटीज़ के अंदर, लर्निंग के अंदर। उसने मुझे क्या आंसर किया, हेयर आर द मेयर्स दैट आई कैन टेक टू इंगेज स्टूडेंट्स इन लर्निंग। टेप into students' prior knowledge, learn student interest, organize classroom discussion, design highly relevant learning activities। तो इस तरह उसने जो आंसर मुझे दे वो मैंने मेंशन कर दी। उसके बाद हाउ डू यू मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग। तो कुछ स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताया गया। बिकम अ रोल मॉडल फॉर स्टूडेंट इंटरेस्ट, गेट टू नो योर स्टूडेंट, यूज़ एग्जाम्पल फ्रीली, यूज़। और इस तरह आपने क्या करना है, इंटरव्यू आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो अपनी तरह से भी आप इसको फिल कर सकते हैं। लाजमी नहीं आपने इंटरव्यू ले के इसको आपने फिल करना है। तो एंड पे फिर ये रिफ्लेक्शन के बारे में पूछा गया कि reflect upon the responses of the teacher and state how will you make your own effective। तो इसके बारे में भी आपने लिख देना है। एक्टिविटी 4 जो आपके पास स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेना है और उसके जो स्टूडेंट्स का नेम आपने मेंशन कर लेना, उसकी क्लास, और उसके जो क्वेश्चन है उनका आंसर आपने यहाँ पे राइट कर लेना है। उसके बाद ये आपके पास जो एक्टिविटी 5 है, कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड को-करिकुलर एक्टिविटीज़, इसके बारे में आपने लिख लेना है। स्पीक टू योर cooperating teacher and other staff and find out how parents and community members are involved in the teacher. Are they encouraged to be involved? What impact does their involvement has the school?
तो दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड आउट को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज स्पोर्ट्स डे एंड डिबेट्स आर ऑर्गेनाइज इन स्कूल, व्हाट इम्पैक्ट डू दीज एक्टिविटीज़ ऑन दी स्टूडेंट। कि आपके पास जो एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जिस तरह आपके पास स्पोर्ट्स डे हो गया या डिबेट्स वगैरह हो गई, वो आप किसी स्कूल में या आपके जिधर इंटर्नशिप कर वहाँ पे इंगेज की जाती हैं, ऑर्गेनाइज की जाती हैं, तो उनका जो इम्पैक्ट है वो स्टूडेंट्स पे कैसे पड़ता है, तो उसके बारे में आपने लिखना है। अब ये आखिरी पेज है, इसको आपने प्रिंट निकलवाना था, तो ये थोड़ा प्रिंट जो है वो सही नहीं आया हुआ, तो इसको आपने प्रिंट निकलवा के क्या करना है, तो ये आपने क्या करना को आपने टिक कर देना है पांचों को। उसके बाद क्या करना आपने जनाब, प्रिंट निकलवा के टिक करने के बाद यहाँ पे कोऑपरेटिंग टीचर के साइन करवाने, और सिंपल यहाँ पे आपने स्कूल की जो है स्टैंप लगवा लेनी है बस, और एंड पे आपने डेट मेंशन कर देनी है। तो ये आपके पास असाइनमेंट नंबर 2 थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी आपने इसको कैसे सबमिट करवाना है या कैसे आपने इसको फिल करना है।